Hello, Bacho. Let us look at the following question. The question says, write an essay on trypanosoma and diseases. So इस क्वेश्चन में हमें ट्राइपैनोसोमा और इसके डिजीज़ के ऊपर ऐसे लिखना है. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट से. सो की कॉन्सेप्ट में हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये डिज़ीज़ किसी एक स्पेसिफिक रीजन में एंडेमिक है या रिस्ट्रिक्टेड है, इसकी वजह से उस रीजन के कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो इस पर्टिकुलर पैरासाइट से रेजिस्टेंट हो गए हैं, यानी कि वो रिटेन कर सकते हैं ट्राइपैनोसोमा को और उनको कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट भी नहीं होगा. सो उसका एक एग्जांपल है वेस्ट अफ्रीकन शॉर्ट हॉर्न. और यूजुअली जितनी भी एनिमल स्पीशीज़ होती हैं अफ्रीका की, वो मोस्टली रेजिस्टेंट हैं, रेजिस्टेंट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ट्राइपैनोसोमा. ट्राइपैनोसोमा. सो ये टी कैपिटल होगा क्योंकि ये जीनस का नाम है. सो अभी हमें शॉर्ट ऐसे लिखना है ट्राइपैनोसोमा में, तो हम वो स्टार्ट करेंगे. ट्राइपैनोसोमा. सो ये जो ट्राइपैनोसोमा है वो सबसे पहले तो एक जीनस का नाम है और ये फाइलम प्रोटोजोआ को बिलोंग करते हैं, पैरासिटिक है और ये कॉज करते हैं जो डिजीज़, उस डिजीज़ का नाम है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. और ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट किससे होती है, इसका वेक्टर क्या है? इसका वेक्टर है सेट्सी फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पैल्पालिस. ग्लोसिना पैल्पालिस. और ये जो ट्राइपैनोसोमा है ये पॉलीमॉर्फिक फॉर्म शो करता है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म शो करता है, जिसमें हम इसके 4 डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देख सकते हैं, यानी कि 4 डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स देख सकते हैं, जो कि क्या है? पहला ए मैस्टिगोट, ए मैस्टिगोट. दूसरा एपीमैस्टिगोट, एपीमैस्टिगोट. थर्ड जो है वो है प्रो मैस्टिगोट. एंड फोर्थ जो इसका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होता है वो है ट्राइपो मैस्टिगोट. और अब हमें क्या बोला है, इसकी डिजीज़ के बारे में हमें बताना है. सो ट्राइपैनोसोमा कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस. सो स्लीपिंग सिकनेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है? सबसे पहले फेटेग, हेडेक, हेडेक, हाई फीवर भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम होता है जिससे इस डिज़ीज़ को इसका नाम मिला है वो है स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना. स्लीपिंग पैटर्न इज डिस्टर्ब्ड. और अगर इसको डिस्टर्ब्ड ठीक करने की कोशिश नहीं हुई तो ये जो डिज़ीज़ है वो काफ़ी फेटल भी हो सकती है. तो इट कैन बी फेटल. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए स्लीपिंग सिकनेस के बारे में कि ये जो डिज़ीज़ है इसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है. नो इफेक्टिव वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर दिस डिज़ीज़. इसके बाद अगर इसका बिकॉज वैक्सीनेशन प्रेजेंट नहीं है तो इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहें इस डिज़ीज़ को, सो इसके कंट्रोल में प्रिवेंशन ही इसका कंट्रोल होगा, यानी कि आपको जो सेट्सी फ्लाई है उसके बाइट से बचना होगा. सो अवॉइड बाइट बाय सेट्सी फ्लाई. और ये जो फ्लाई है
वो आपको सब सहारन अफ्रीका के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही मिलेगी। सो आप जब भी वहाँ पे जाएँ तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि ये फ्लाई जो है वो बाइट ना कर सके। सो ये जो है हमारा ऐसे है ट्राइपैनोसोमा पे और उसके डिजीज़ पे। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।